24 घंटे में कुछ समय ऐसा होना चाहिए जब बाहर से ही नहीं भीतर से भी बोलना बंद हो जाए। बाहर का बोलना बंद करना तो सरल है, थोड़े समय के लिए मौन हो जाओ। भीतर का बोलना बंद होना ये साधना का विषय है। वैसे बाहर बोलना भी साधना का विषय है, आदमी बक बक करता रहता है, लेकिन बहुत कठिन काम नहीं है। वाणी को मौन कर दो, मुंह बंद कर दो कुछ समय के लिए, किंतु मन मौन हो ये बड़ी ऊंची बात है। मन बतियाता रहता है, मन बात करता रहता है। मन का बात करना बंद होना समाधि। मन में सोचना, सोचने के साथ बात चलती है। जब हम सोचते हैं, नाम और रूप, माया, ये दोनों माया कहलाते हैं, नाम और रूप। जितना रूप है उसके साथ नाम जुड़ा रहता है। हम बैठे, इतने में सड़क का ख्याल आया तो सड़क का रूप सामने आ गया और उसका नाम आ गया। सड़क का 3 अक्षरों का जोड़, ये सड़क आ गया नाम, और उसका रूप लंबा आकार आ गया। मकान की याद आई तो मकान नाम आ गया, उसका रूप आ गया। जहाँ तक हमारा चित्त चलेगा उसमें नाम और रूप ये दोनों आएंगे, और इसमें मन बात करता है, सब समय वो बात करता है। बात करना बंद हो जाए ये समाधि। राज नियम भी ताओ को कहते थे, उसमें सब बताया गया है। लेकिन ताओ है विश्व नियम, जो सर्वत्र नियम, जैसे कि फूल खिला, कैसे खिला? उसके नियम से। एक ही पेड़ में फूल खिलते हैं और रंग बिरंगे खिलते हैं। एक ही फूल में कई रंग होते हैं, ये उसका ताओ है, नियम है। इसी मिट्टी में से हीरे, पन्ने, पोखराज सब कुछ पैदा हो जाते हैं, सोना, चांदी, लोहा। ये नियम है, नियम के तहत सब चलता है। एक ही जगह नींबू, गन्ना और मिर्चा लगा दीजिए, बिल्कुल सटा करके, तो उसी मिट्टी, पानी, आग, हवा से मिर्चा का पौधा ऐसा फल देगा जिसमें कड़वाहट है। अहिंसा की भावना जो अपने मन में रखता है उसको कोई दुख नहीं। ये मन का नियम है। मन में थोड़ी ईर्ष्या आई, आग जल जाएगी, और देख करके प्रसन्नता हुई तो आनंद है। हमारे साथी की उन्नत देख करके हमारे चित्त में प्रसन्नता हुई तो आनंद है। ईर्ष्या हुई तो मन नरक में भर गया। ये मन का नियम है। दूसरे के उन्नत को देख करके प्रसन्न हो, दुखियों को देख करके करुणा करो, सुखियों को से मैत्री करो, दुर्जनों से हट के रहो, सज्जनों से मैत्री करो, दुर्जनों से हट के रहो, सुखियों को देख करके प्रसन्न हो, दुखियों को देख करके करुणा करो। ये 4 साधनाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। सुखियों को देख करके प्रसन्नता रखो तो ईर्ष्या नहीं होगी, दुखियों को देख करके करुणा करो तो हे भावना नहीं होगी। बन सकेगा तो कुछ सेवा कर देंगे, नहीं कर सकेंगे तो उनके लिए हीन भावना नहीं होगी। और सज्जनों, संतों, अच्छे लोगों से मैत्री करो, और जो ठीक ठाक नहीं है और ठीक हो नहीं सकते हैं उनसे उपेक्षा करो। उपेक्षा का मतलब है मानो वह है ही नहीं, उनसे मतलब ही नहीं। ये भी साधना बताई गई है और ये बहुत अच्छी साधना है।
कुछ लोग संसार में ऐसे होते हैं कि जिनको आप बदल नहीं सकते हैं, घोर अहंकारी। उन्हें अपनी त्रुटि का होश ही नहीं रहता है। बहुत त्रुटि करने पर भी वह स्वयं अपनी त्रुटि नहीं मानते, अपने अकड़बाजी में रहते हैं। इसलिए उनके साथ आप अपना समय बर्बाद करेंगे तो अपना नुकसान करेंगे और उनका हित नहीं होगा। इसलिए ऐसे लोगों से शांत रहना चाहिए, मानो वो है ही नहीं। सामने में मिले, दुआ बंदगी हो गई, लेकिन संबंध ऐसे से जोड़ोगे तो आप तकलीफ में हो जाओगे। उपेक्षा, सुखियों से मैत्री, दुखियों पर करुणा और पवित्र आत्माओं को देख करके प्रसन्न होना, और जो ऐसे स्वभाव के हैं अकड़बाज, उनसे मौन, शांत। ये मन की प्रक्रिया को शुद्ध करने के लिए चारों साधन बहुत अच्छे हैं। प्रायः आप जिनकी उन्नत देखते हैं हम तो ईर्ष्या करने लगते हैं, और ये हमारे चित्त को जलाने के लिए एक साधन हो और कोई फायदा नहीं होगा। हमारे आसपास सब धनी हो तो इसमें हमारा नुकसान क्या है, फायदा है? कम से कम हमसे मांगेंगे तो नहीं। हमारे चारों तरफ कंगाल हों तो समय से वो घेरेंगे हमें कि हमें तो हम भूखे। अगर हमारे चारों तरफ सब संपन्न है तो मांगेंगे तो नहीं, और हमें ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ दे सकते हैं, नहीं तो मांगेंगे नहीं। तो हमें ईर्ष्या क्यों? ईर्ष्या महारोग है, और ईर्ष्या साधना करते करते ईर्ष्या नहीं छूटती जब तक पूरा सावधान न हो। दो तपस्वियों की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। दो तपस्वी तपस्या कर रहे थे, तपस्या पूरी हुई, ब्रह्मा जी आए और कहे कि दोनों में से कोई एक मांगे वर तो उसको उतना मिलेगा और साथी को दुगना मिलेगा। तो कौन मांगे? जो मांगे आधे में रहे। जो मांगे कि हमें एक राज चाहिए उसको एक राज मिलेगा, जो नहीं मांगे उसको दो राज मिलेगा। तो कौन मांगे? तो दोनों मौन। ब्रह्मा जी कहे कि मैं जा रहा हूँ, मांगना हो मांग लो। तो एक ने कहा महाराज अगर आप खुश हैं तो मेरी एक आँख फूट जाए। तो उसकी एक फूट गई, साथी की दोनों फूट गई। वो सोचा मैं एक आँख फोड़वा करके तो एक आँख से काम चला लूँगा और साथी तो जीवन से महरूम हो जाएगा। ये तपस्वी की लीला है, अपनी एक आँख फोड़वा करके साथी की दोनों आँखें फोड़वा देना चाहता है। ये ईर्ष्या कितना गहराई में है। ये कहानी है, बात समझाने का तरीका है। साधना करते करते भी ये देखना चाहिए कि हमारे अंदर में कौन सी गंदगी कहाँ है। ईर्ष्या है तो बहुत बड़ा मल है, क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है। ये मानसिक विकार यही हमें रात दिन जलाते हैं, यही हमारे शत्रु हैं। बाहर के शत्रु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। किसी का मन बदल गया वो अपने को शत्रु मानता है, हम शत्रु न माने। और क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। जो भयंकर शत्रु हैं हमारे अंदर हैं और रात दिन नुकसान करते हैं, और उनसे हम बेखौफ हैं, कोई खौफ नहीं है। और बाहर के शत्रु से बहुत सावधान रहते हैं, जबकि वो कुछ नहीं कर सकता। और भीतर का शत्रु रात दिन रुला रहा है और उसका ख्याल ही नहीं है। तो मन की स्थिति को समझो। मन का ताव है, नियम है, रित है, और तन का है, प्रकृति का है, सब जगह नियम व्याप्त है। नियम के अनुसार चलने वाला सदैव सुखी रहता है। नियम को समझना ज्ञान है, नियम से चलना भजन है। जैसे आप संतुलित भोजन करें सुखी रहेंगे, और संतुलित करें, ज़्यादा खाएं, चाहे नाम जपें, चाहे मंत्र जपें, चाहे गंगा में नहाएं, चाहे नर्मदम नहाएं, पचेगा नहीं। ज़्यादा भोजन करेंगे वो पच नहीं सकता है। और संतुलित भोजन करें, कोई नाम जप की जरूरत नहीं, ऐसे पच जाएगा। किसी से वैर न करें, सबसे प्रेम भाव रखें, सद्भाव रखें, तो अपने आप मन में शांति रहेगी।
दुर्व्यवहार करेंगे, चाहे जितना नाम जपें, शांति नहीं पाएंगे। जीवन को कायदे से रखना ही सच्चा भजन है। जब हम जीवन को कायदे से रखते हैं तो धीरे धीरे हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आती है कि मक्खन मक्खन होता चला जाता है, मन मक्खन हो जाता है। बाहर का शरीर तो वही रहता है, मन का परिवर्तन ही असली परिवर्तन है। और मन मक्खन हो जाता है तब वो समाधि सधती है, जो अंतिम समाधि है। और जीवन का जो सुख है जिसे हम चाहते हैं वो फलित होता है। सारा प्रपंच सुख के लिए करते हैं और अंत में दुख ही में सब मरते हैं। बिरल हैं जो सुख से मरते हैं। जीवन सुख से बितावें और मरते समय सुखी रहें। मरते समय बीमारी हो जाए वो अलग बात है, ज्ञानी को भी बीमारी हो जाती है, प्रारब्ध भोग होता है, वो बीमारी कुछ नहीं करेगी। मन का उद्वेग जिसका शांत है वो सुख से जीता है और सुख से मरता है। जीवन की सफलता यही है। हम बहुत संकुचित दृष्टि से देखते हैं जीवन को, बीच में जो थोड़ी सी चमक दमक है उसी में भूले रहते हैं। और ये चमक दमक हवा के झोंके की तरह आकर के चली जाने वाली, किसी का कुछ नहीं रहता है। सदा ना रहेगा, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। बहुत बढ़िया गीत है। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सारी चमक दमक बहुत क्षणिक है। बड़े बड़े राजे महाराजे आके लुप्त हो गए। देखते देखते जिसके लिए बड़ी लालसा रहती है उसी के पीछे रोना रहता है। एक बार इलाहाबाद आश्रम से निकला, कार्यक्रम में जाना था, तो स्टेशन जा रहा था तो बड़ी सफाई चारों तरफ, पुलिस। तो मैंने लोगों से पूछा क्या बात है, तो कहे कि राष्ट्रपति आने वाले हैं। और दूसरा बरस है कि तीसरा बरस है, याद नहीं है। एक बार फिर जब गया स्टेशन पर बैठने के लिए तो स्टेशन की बड़ी सफाई थी और पुलिस बहुत फैली थी। तो मैंने कहा क्या मामला है, कि राष्ट्रपति का अस्थि कलश आ रहा है प्रयाग के संगम में डालने के लिए। और शंकर दयाल जो मध्य प्रदेश के थे वो राष्ट्रपति हुए थे, तो वे आए थे तो नगर पूरी सफाई हुई थी। और जब उनका अस्थि कलश आया तो शायद गाड़ी से आना था, तो प्लेटफार्म की सफाई और उसकी सफाई देखी, शहर में तो गया नहीं। तो उनके स्वागत में शहर की सफाई हुई थी, फिर उनके अस्थि कलश में सफाई हुई। इस परम सत्यता को लोग देखते नहीं। इतना मनमोही है। एक बुढ़िया रहे तो मौत सुन करके घबरा, कहे ना बोलो ना बोलो ना। बुढ़िया रहे, मौत सुनते ही घबरा जाए, मानसिक रोग था। एक बूढ़ा रहे तो फूल देख के घबरा जाए। हमारा भक्त था, बूढ़ा था, उस समय 80 से ऊपर था। तो जब उसके गांव पर जाऊं, छत्तीसगढ़ की बात है, तो आप स्वाभाविक भक्त लोग फूल ला करके टेबल पर चढ़ाते रहते हैं, तो खड़ा हो जाए तो भयभीत कि वहाँ साहब वहाँ कैसे आए, वहाँ फूल है, लगे कि फूल में से कोई जानवर निकल के उसको काट लिया। तो मैं कहूँ भाई फूल को हटा दो, तो हटा दे, तब आवे तो बंदगी करे। तो हम कहे तुम्हें ऐसा क्यों होता है, तो बहुत एकदम बच्चा सरीखा हो गया था, मानसिक रोग हो गया था। कुआं पर फूल लगे रहे जहाँ, वहाँ स्नान नहीं कर पाता था। फूल न रहे, फूल बड़ा भय करता था। ये मानसिक रोग ये तो कुछ दिमाग की गड़बड़ी से है, लेकिन जो परमानेंट गड़बड़ी हम लोगों की है, मानसिक विकार, इसको मिटाने की आवश्यकता है। सच्चा सुख इसी में है। इस पर ध्यान नहीं, केवल भौतिक वस्तु पर ध्यान है, पदार्थों पर ध्यान है। पदार्थ बहुत ऊपर ऊपर है, चाहे कितना कोई संपन्न हो। संपन्न वह है
जिसका मन पवित्र है, मन में शांति, मन में निर्भयता है और जीवन मरण को बराबर देखता है। जीवन और मरण दोनों बराबर है, शरीर है और शरीर मर जाए दोनों में बराबर है, क्योंकि मैं शरीर से बिल्कुल अलग हूँ। शरीर मेरा होना नहीं है, मेरा होना शरीर से एकदम भिन्न है। जैसे बाहर की चीज़ एक मिट्टी का ढेला है, टूट जाए टूट जाए, तैसे अपना माना हुआ शरीर है, टूट जाए टूट जाए छूट जाए, छूटने की चीज़ तो है ही है। इस प्रकार विचार जिसके मन में रहता है और स्थिर रहता है विचार, उसको कोई क्लेश नहीं रहता है। ऊंच नीच स्थितियों के आने को कोई रोक नहीं सकता है। बड़े बड़े कहलाने वालों के सामने ये स्थितियाँ आती हैं। घोर परिवर्तन संसार। महाराज राम को शाम को बताया गया गद्दी और सुबह दिया गया बनवास। इतना उथल पुथल हो गया, 10-12 घंटों में इतना उथल पुथल हो गया और उसी में रामायण कहानी ही बनी। यद्यप उसमें सारा दुख मोह का कारण है, दशरथ का मोह। दशरथ कैकेयी के प्रति मोहित थे। कैकेयी थी पंजाब की। कैकेयी देश ये ब्यास नदी का क्षेत्र है और स्वाभाविक है पंजाब में लोग गोरे होते हैं और लंबे भी होते हैं ज़्यादातर। तो वहाँ से लड़कियाँ भारत के विभिन्न क्षेत्रों में राजा लोग ले जाते थे और विदेश के लोग भी चाहते थे। भारत के लिए तो वही ज़्यादा उपयुक्त लगता था, भारत के रजवाड़े वहाँ से लाते थे। तो दशरथ कैकेयी में बहुत मोहित हो गए। तो कैकेयी नरेश ने कहा कि इससे उत्पन्न बच्चा अगर अयोध्या की गद्दी पर बैठे, ऐसा आप प्रतिज्ञा करें तो मैं शादी कर सकता हूँ। तो मोह बस उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली। तो शादी हुई और यही डर उनके मन में था। जब भरत कैकेयी चले गए थे अपने ननिहाल, तब राम को उन्होंने गद्दी देने की बात कही। वाल्मीकि रामायण में तो खुल कर गए हैं। वाल्मीकि रामायण में ऐसा है कि पहले वे मंत्रियों से कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और ये राजकाज ढोते ढोते थक गया हूँ, राम हमसे योग्य हैं हर प्रकार से, तो उनको गद्दी दे दी जाए। सब ने समर्थन किया और ये बात बता दी गई राम को भी। लेकिन फिर उन्होंने राम को थोड़े समय बीता, सांझ का समय बुला लिया और कहा देखो भरत दूर हैं, जब तक वो दूर हैं तुम्हारी गद्दी हो जाए। भरत सज्जन हैं, फिर भी सज्जनों के मन में भी परिवर्तन आता है। तो दूर हैं राज यहाँ से, तुम्हारी गद्दी कल ही हो जाए। अब वहाँ वाल्मीकि रामायण का लेखक राम से कुछ नहीं कहलवाता है कि भरत को बुला लिया जाए, न वशिष्ठ से कहलवाता है, न किसी मंत्री से कहलवाता है, किसी से नहीं कहलवाता है। तो अब ये मोह किसी और क्या, और उसी के विस्फोट हुआ। कैकेयी तो बहुत खुश हुई थी मंत्रा से सुन करके कि राम का राज्य हो रहा है, बहुत बढ़िया है, राम और भरत में कोई फर्क नहीं। तुरंत एक आभूषण उसने दान दे दिया उसको, यानी खुश होकर के दे दिया उपहार। लेकिन फिर मंथरा ने मथ दिया। मंथरा की भावना दूसरी थी, वो कैकेयी से वो भी आई थी ननी उसके नैहर से, और उसका मन था जब भरत का राज्य होगा तो हम चौधरानी बन करके स्त्रियों में दहाड़ेंगे। तो उसके मन में और कामना थी, तो उसने मथा और कैकेयी मन खराब हो गया। ये विस्फोट हुआ। राम ने और सीता ने सोने का मृग देख करके दोनों विमोहित हो गए और उसके पीछे पड़ गए, और उसका परिणाम हुआ दोनों का रोना। मृग, सोने के मृग के पीछे राम न गए होते तो सीताहरण ना होता। रावण सुना सीता की महिमा सुंदरता, तो यहाँ से आकर के चुरा ले गए। पूरा घटित क्या है, मोह के अलावा। दशरथ मोह में, राम सीता सोन मृग के मोह में, तो रावण सीता के मोह में। यही सब संकट होके सबको दुख हुआ। बड़ी बड़ी कहानियां कहते हैं कि राम नाम जपो दुख दूर हो जाएगा। राम अपने माँ बाप का दुख नहीं दूर कर पाए, अपनी पत्नी का दुख नहीं दूर कर पाए, आपका दुख कैसे दूर कर दें?
जब आप दुख का काम करोगे, कौन राम दुख, कबीर साहब भी नहीं दुख दूर कर पाएंगे। पौराणिक कबीरपंथी तो कहेंगे कबीर साहब का नाम लो दुख दूर कर देंगे। कबीर साहब भी दुख नहीं दूर कर पाएंगे। कबीर साहब जो बताए हैं वैसा चले तो दुख दूर हो जाएगा, हमें अपना दुख दूर करना पड़ेगा। जहाँ देखो दुख, महाभारत युद्ध क्यों हुआ, बस राजकाज को लेकर के, और नरक हो गया पूरा नरक। हजारों स्त्रियां आग में पानी में कूद कूद करके जान दे दी। युद्ध में जवान लोग कट गए तो स्त्रियां पीड़ित हो गई, तो पानी में कूद कर आग में कूद कर चल रहे। और वही दशा यादवों की भी, वहाँ भी कला हुआ। तो कहीं भी तकलीफ होती है नियम को छोड़ देने से, कायदे से न चलने से, मन का सारा विकार तकलीफ लाता है। इसलिए अपने मन को शोधो, मन को पवित्र करो। भौतिक वस्तुओं को देख करके आकर्षण होता है, किसी की आध्यात्मिक उन्नति समझने में नहीं आती, इसलिए उसके लिए होड़ नहीं हो पाता है। इसीलिए लोग उधर कम लोग लग पाते हैं। जो समझ करके स्वयं अपना रास्ता बनाए, जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है तो स्वयं अपना रास्ता बनाता, कोई रास्ता नहीं है, तो ऐसे साधक स्वयं अपना रास्ता बनाता। पंछी खोज मीन को मारक काहे कबीर दो भारी, ये साहब ने कहा। पंछी की खोज और मीन का मारक दोनों भारी है। मीन पानी, मछली पानी में चलती है तो कोई लकीर नहीं बनती है, आकाश में पक्षी उड़ता है कोई लकीर नहीं बनती है। इसी प्रकार जो भवसागर से पार हो गए उनके पीछे कोई लकीर नहीं बनती, वो देखने में नहीं आता, समझने में नहीं आता है। बुद्ध का विरोध हुआ है, महावीर का विरोध हुआ है, कबीर का विरोध हुआ है, नानक का विरोध हुआ है, बड़े बड़े संतों का विरोध हुआ है। हमारे सामने श्री विशाल साहब थे, जीवन मुक्त पुरुष, उनका विरोध हुआ है। और अच्छे लोगों द्वारा भी विरोध हुआ है। उनका मजाक अच्छे लोग भी करते थे, संत हैं वो भी उनका मजाक करते थे। आश्चर्य होता है। मुझे जब कबीरपंथ से परिचय हुआ, जाना और पहले तो नहीं, जब तक घर में रहा 3 वर्ष, जब साधु वेश में आत्मा आ गया तब साधुओं को भी जाना। तब पता चला कि श्री विशाल साहब जैसे पुरुष की निंदा करने वाले हैं, दूसरे साधु हैं और वे भी सदाचारी हैं, अच्छे हैं, लेकिन श्री विशाल साहब की निंदा करते हैं। तो अब क्या कहा जाए, उनकी कमी है, जो पूर्णता चाहिए वो नहीं है, कसर है। तो इसलिए ये आध्यात्मिक विषय में होड़ नहीं हो पाता है। स्वयं समझो, इसीलिए कठिन कहा जाता है। लेकिन इतना तो समझो कि चित्त की स्थिरता, चित्त की शांति सबसे बड़ा सुख है। और ये तभी होगा जब अपने मन को निर्मल कर लोगे। मन को निर्मल करने का काम करो। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मोर को फूले फले अगाए। एक मन को साध ले सब साध गए। साधने मतलब है वश में करना। मन को वश में कर लिया, सारा संसार वश में हो गया। और एक मन बह गया, सब बेकार हो गए। सबको साधने लगे, सबको बस में करने लगे। सब बस में हो ही नहीं सकता है, मन बस में हो सकता है। मन बस में हो जाए, सब बस में हो गया। और बस में नहीं करते हैं, सबको बस में करने चलते, और सब बस में होगा नहीं। तो अंत में दोनों दिन से गए पाड़े, हलुए हुए न माड़े। मन तो बस में नहीं किए और बाहर वाली चीज़ बस में होने वाली नहीं, दोनों दिन से गए। वह समझदार है जो दूसरों पर अपना अधिकार जमाने की अपेक्षा अपने पर अधिकार करता है। दूसरे पर अधिकार करना हिंसा है। दूसरे पर अधिकार करने की चेष्टा ना करो। विवेकवान किसी पर अधिकार नहीं करना चाहता, वो अपने पर अधिकार करता है। और जो अपने पर अधिकार करता है वो विश्व विजयी हो जाता है। तो मैंने शुरू में कहा था कि कुछ समय ऐसा होना चाहिए कि बैठो और कुछ न सोचो, अंदर की वार्ता बंद हो जाए।
बाहर से तो मौन हो जाओ, भीतर भी मौन हो जाओ। वो भीतर मौन होना वही कठिन है, लेकिन कठिन न समझो, करो, उल्टा पलटा करो, धीरे धीरे सीधा भी होगा। मुझे एक घटना याद आती, बिल्कुल बचपन की। जब मैं स्कूल में पढ़ने गया तो एक बनिया का लड़का रहा है, तो उसकी बुद्धि मोटी रहे। पार्टी पर उस समय लिखा जाता था, मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बिल्कुल सफ़ेद मिट्टी घोर करके, खड़िया मिट्टी रह गई थी, खड़िया मिट्टी घोर करके और कलम बना करके सीटे का, उसी से पार्टी पर, लकड़ी की पार्टी पर लिखा जाता था। तो हम लोग एक बार पार्टी घोटें और लिखें और दिखा दें बस, और 3 बार घोटे और 3 बार लिखे। मेहनती खूब रहे, लेकिन एक अक्षर नहीं रहे, सब गोल 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 करें। और जब ले जाए तो हम लोगों को मौलवी साहब पढ़ाएं। मौलवी साहब पूरे देवता हैं, बहुत सज्जन थे, और इसीलिए वहीं वह शुरू किए पढ़ाना, वहीं हेड मास्टर हुए, वहीं से मुक्त हुए। तो मौलवी साहब पास ले जाए, मौलवी साहब तो कहे हाँ ठीक है, मौलवी साहब कहें ठीक है। मुझे आश्चर्य हो, एक अक्षर इसमें सही नहीं, मौलवी साहब कैसे ठीक कर दे? नहीं तो हमारी उम्र तो कम थी, हम कम समझते थे। मौलवी साहब मनोविज्ञान समझते थे कि अभी ठीक कहो, करते करते ठीक होगा। तो कहाँ ठीक है। तो फिर जाओ उसको धो दे, फिर घोंटे, फिर लिखे, 3 बार लिखे, हम लोग 1 बार लिखे, और धीरे धीरे देखा कि फिर सही लिखने लगे, आगे बढ़ गए। तो करते करते होता है, कोई घबराओ ना, जैसा भी उल्टा सीधा बन सके कुछ ध्यान करो, मनोनिग्रह करो, अपने इष्ट का ध्यान करो। कबीर साहब के प्रेमी हैं, कबीर साहब का ध्यान करो, किसी महापुरुष का ध्यान करना हो वही ध्यान करो। आंखें बंद करो, बंद आंखों में अंधकार प्रकाश जो दिखाई दे उसी में मन को रोको, वही ख्याल करो, कुछ न ख्याल करो, और यही ख्याल करते करते एकाग्रता बढ़ेगी। सांस आती जाती है अपने आप, सांस पर मन ठहराओ, सांस का ख्याल रखो और कुछ न करो। तो धीरे धीरे रोज करते करते मन थोड़ा रुकने लगेगा। ये सब खूंटे हैं, किसी महापुरुष का चित्र और बंद आँखों में दिखता हुआ अंधकार या प्रकाश या सांस या बिंदु, ये सब खूंटे हैं। इन खूंटों में अपने मन को बांधो। रोज अभ्यास करते करते ऐसा आ जाएगा कि इसमें मन लगने लगेगा, तभी इसके ऊपर साक्षी भाव है। ये सब छोड़ दो, बैठो और मन को देखो, मन क्या करता है। केवल ये देखो कि मन क्या करता है, क्या सोचता है। इधर उधर की बात सोचेगा, जो व्यवसाय आप करते हो उसी को सोचेगा, जो हल चलाता है वही सपने में वहाँ तथा करता है, बैलों को हाँकता है। ऑफिस वाला बैलों को नहीं हाँकता है, ऑफिस वाला तो कलम कागज का सपना देखता है। जो जो काम करते हैं वही वही सपने आते हैं, इसी प्रकार वही वही संकल्प आते हैं। तो मन में जो आए साक्षी बन करके उसका त्याग करो। तटस्थ, तटस्थ का अर्थ होता है तट पर स्थित। नदी के तट पर कोई बैठा है और नदी की तरंगों को देखता, उसमें बहता नहीं। वैसे मन को देखो, मन में बहो ना। बैठे हो, इतने में पहुंच गया बड़ौदा, कपड़े की दुकान पर कपड़ा खरीद रहा है। ख्याल आया, अरे हम तो यहाँ बैठे हैं, तो रुक जाएगा। और कुछ कर रहा है उल्टा सीधा, तो मन तो झड़झड़ भागता है। तो मन को देखो और उदास रहो कि मन स्थिर हो जाए, ये ख्याल रखो। इसलिए मन के संकल्पों को पकड़ो ना, पकड़ोगे तो उसी में बहोगे। पकड़ो ना, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। तो छोड़ते रहोगे तो मन हल्का हो जाएगा। संकल्पों का प्रवाह चलता है और उसको लिए रहो तो मन बोझिल हो जाएगा। संकल्पों का प्रवाह तोड़ दो तो मन हल्का हो जाएगा। इस प्रकार संकल्पों को केवल देखो, इसको कहते साक्षी भाव, दृष्टा अभ्यास। यह करते करते जब ऐसी दशा आती है कि साधक मन को देखने बैठा और मन शांत हो गया, वो चलता ही नहीं, कुछ सोचता ही नहीं, बस यही परम स्थित है, कुछ नहीं सोचता है।
तो वहीं मन मौन होता है। जब मन बात न करे, हर आदमी लेटे बैठे चलते मन ही बात करता रहता है। प्रेमियों से प्रेम की बात करेगा और जिससे विरोध है उसको फटकारेगा मन ही मन, कुतरक करेगा, रिएक्शन में रहेगा। मन ही मन में सब बतियाते रहते हैं, सब बात करते रहते हैं। यही संसार है। मन शांत हो जाए, बात करना छोड़ दे, निर्बाध। हमारे 24 घंटे में 1 बार 2 बार 3 बार जितना संभव हो और जितना कर पावे, ये मुख्य उद्देश्य रखा है कि हमारा उद्देश्य है निर्बाध स्थिति में पहुंचना। मन एकदम शांत हो जाए, कुछ न सोचे, अंदर की वार्ता खत्म हो जाए, मौन। ये परम पद है, परम सुख है। इस बात को इसमें समझने वाले कुछ लोग होंगे ज़्यादा समझे, कुछ लोग कम समझे, कुछ लोगों को अजीब लगेगा ये सब क्या कहते हैं। लेकिन कहा जाएगा तो सुनेंगे, समझेंगे, आदत बनेगी, तब पता लगेगा हाँ ये कोई चीज़ है। कहते सुनते होता है, समझते समझते होता है। इसलिए इस पर ध्यान दो। सब दुखी हैं शिव, सब दुखी हैं। मन के क्लेश से सब पीड़ित हैं। विद्या और पद से ये दुख नहीं दूर होगा। स्वामी होने से, गुरु बाबा होने से भी दुख नहीं दूर होगा। ये तो दुख मन के मैल को धोने से ये दुख दूर होगा। तो मैंने आपसे कहा था कि हमारा समय प्रतिदिन ऐसा कुछ होना चाहिए जब हम एकदम मौन हो जाए, वाणी भी मौन और भीतर भी मौन। लक्ष्य इसको रखा है। जब तक यहाँ तक न पहुँचे घबराए ना। साधक घबरा जाता है कि मन ठहर नहीं रहा है, घबराओ ना, कुछ सफाई होगी। ये भी बात है खतरा कि जब आप काम करेंगे, सहज रहेंगे, तब खराब बात नहीं आएगी, और जहाँ ध्यान करने बैठे तहाँ खराब बात आएगी। इसका कारण यह है कि जब आप कोई काम करते हैं तो उसमें रुचि रहती, क्रिया रहती है, तो खराब आने की बात कम रहती है। और जब ये एकदम निठल्ला हो गए तो अच्छाई तो दबी है, खराबी ज़्यादा है तो वही उतर करके आती है। लेकिन उसमें घबराओ ना, वो धीरे धीरे निकलेगी और निकल जाएगी। अभ्यास बढ़ते बढ़ते वो खराबी घटेगी, अच्छाई बढ़ेगी। रास्ता यही है। कोई नदी में कहे कि मैं तब उतरूँगा जब तैरना सीख लूँगा, तब नदी में उतरूँगा, तो कभी कोई सीख सकता है? पानी में उतर करके ही तैरना सीखा जा सकता है। कोई कहे ज़मीन में मैं तैरना सीख लूँ तब पानी में उतरूँ, कोई जाने डूब जाऊँ तो तरफ तो बहुत बढ़िया है। पानी में कैसे उतरे? जब पहले सीख ले तैरना तब पानी में उतरे, जिसे डूबे। लेकिन ये भी सच समझ लो कि पानी में उतर करके ही तैरना सीखना संभव है। तो घबराओ ना, करो। देखो व्यवहार का काम कैसे होता है, कम कठिनाई आती। खेती में, व्यापार में, दुकान में, नौकरी में, हर काम में कठिनाई आती है, और सब करते हैं। साधना ही में लोग कायर बन बैठते हैं क्योंकि उसका महत्व नहीं समझते, जबकि सर्वाधिक महत्व उसी का है। जो परम सुख की कल्पना हमारे मन में होती है कि ऐसा सुख मिले जिसमें दुख न हो, वो कहीं बाहर नहीं है। कल्पना करो कोई ऐसी जगह हो बहुत साफ सुथरी हो, चांदी सोने की सड़कें हों, मकानात हों, निर्मल जल के सरोवर हों, बाग हों, फल फूल से लदे हों, खूब रुपया पैसा हो, खूब खाने पीने की चीज़ें हों, तो वहाँ पहुँचे तो बड़ा आनंद हो जाएगा। ये मन की कल्पना है। एक तो ऐसी चीज़ होगी ही नहीं है। जो संसार ये है, ऐसे सब सारा संसार है। चाहे वो भारत हो, चाहे चीन हो, चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, सबका शरीर, सब जगह शरीर है, और सबका शरीर हाड़ मांस का है। सबके मन में उद्वेग है, और सारी ज़मीन वही मिट्टी है, और सब जगह वही कला है, सब जगह विचार भी है। तो दुनिया कोई नई नहीं है, सब दुनिया वैसे है। जिसमें परम सुख, परम शांति हो सकती है, वह अपने को मांझने से ही संभव है। तो ये लक्ष्य रखो कि हम ऐसी अवस्था में पहुँचे जहाँ पूर्ण शांति हो। उसके लिए और साधनाएं अपनाओ। सत्संग में तो लगे ही हो, भक्ति मार्ग में लगे ही, उसको न छोड़ो। अध्ययन में मन लगाओ और बैठना शुरू करो। सब
सुबह शाम दोपहर जब समय पाओ क्या, समय निकालना होगा, समय निकालो और बैठो और मन को एकाग्र करने का काम करो। न एकाग्र हो सदग्रंथ पढ़ो। बहुत व्यस्त आदमी है, 20 मिनट सदग्रंथ पढ़े रोज तो इसका फल बहुत ज़्यादा होगा। 20 मिनट केवल पढ़े सदग्रंथ, ज्ञान का ग्रंथ, तो रोज का परिणाम बहुत होता है। काम करने से काम बढ़ेगा। ये आध्यात्मिक काम है। ये जो कॉलेज हम लोगों का चलता है ये आध्यात्मिक महाविद्यालय है। यहाँ यही का प्रशिक्षण है, यही की सीख है जो जीवन का सर्वोच्च विषय है। जो एक व्यापारी है तो उसे खेती करने की जरूरत नहीं, खेतीहर है व्यापार करने की जरूरत नहीं, वकील है तो डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं, डॉक्टर है तो वकील बनने की जरूरत नहीं। कुछ करता है उसमें आता है, गुजर बसर हो रहा है। लेकिन जो हम लोगों का विषय है ये सब के लिए अनिवार्य है। चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, कोई भी इसके बिना सुखी नहीं हो सकता है। सुख मन की सुलझी हुई अवस्था है और मन सुलझाने के लिए सारी व्यवस्था है। आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।